हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बीपीएससी टीआरई 2 में 11th-12th का जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर साइंस का, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे नंबर सिस्टम से, बूलियन अलजेब्रा से, इन सब से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को इसमें कवर करने की कोशिश किया जाएगा। क्वेश्चन की संख्या लगभग 15 के आसपास में होंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये 87 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सेट ए की हम बात कर रहे हैं। सेट ए क्वेश्चन पेपर में ये 87 नंबर पे है। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो वो दूसरा सेट होगा, तो ये दूसरा नंबर पे होगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यहाँ पे एक लिखा हुआ है एफ एफ एफ। आपको एफ एफ से पता चल गया होगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा गया है। करेक्ट, विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन ए मेमोरी ऑफ साइज। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि इसका लास्ट लोकेशन क्या होगा। मेमोरी जो साइज होता है उसमें इसका मतलब सबसे पहले हमको पता करना होगा इसका मतलब क्या है। तो देखिए कैसे इसको डिकोड कीजिएगा आप। ये जो एफ 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 है, यहाँ पे देखिए हम एक एक टेबल रखे हुए हैं जिसमें इधर डेसिमल लिखा है, इधर हेक्साडेसिमल लिखा है, इधर बाइनरी लिखा है। तो हेक्साडेसिमल में एफ का मतलब होता है 15 और इसका बाइनरी देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो आप ठीक उसी तरह से पहले क्या कीजिए, आप उतार दीजिए। तो ये पहला एफ का हो गया, ये दूसरा एफ का हो गया, ये तीसरा एफ का हो गया, ये चौथा एफ का हो गया। अब कितने बीट हो गए अब देख लीजिए। बीट हो गया 16। कितने बीट होगा? 16। तो 2 के पावर आप 16 कीजिए। 2 के पावर जब आप 16 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 65,536। 65,536 आपको देखने से लग रहा है कि 64 के करीब है। 64 के पास तक हम लोग पहुंच ही जाएंगे। पहुंचने का तरीका क्या है? के का मतलब होता है 1024। तो आप 64 गुन्ने 1024 अगर आप करते हैं, 64 गुन्ने 1024, तो आपको आंसर के रूप में यही मिलेगा। तो इसका मतलब 64 और ये 1024 का मतलब के, तो यही हो गया आपका सही आंसर। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको बाइनरी में तोड़िएगा तो आपको बीट का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है? फिर आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए, हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 16 के पावर 4 इतना करते तो भी आपका काम हो जाता। तो जैसे भी करना है आप उसे करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 89, एक सेकेंड थोड़ा सा मूव कर रहा है इधर। हाँ, 89 नंबर में पूछ रहा है टेरा मीन्स, ठीक है? तो इसे थोड़ा सा आप इस चीज़ को थोड़ा सा रट लीजिए, क्योंकि ये आपको काम देगा। हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, चाहे इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बना दे। तो देखिए, किलो का मतलब होता है 2 के पावर 10, मेगा का मतलब होता है 2 के पावर 20, गीगा का मतलब होता है 2 के पावर 30। आप देख रहे होंगे 10-10 बढ़ रहा है। किलो से ही समझिए। देखिए, किलो किलो का मतलब क्या होता है, 10 1000 होता है ना, तो 10 समझ लीजिए, ठीक है? अब मेगा मतलब 20, गीगा मतलब 30, टेरा मतलब 40। तो ये आपका हो गया सही आंसर। उसी तरह पेटा का आपका हो जाएगा 2 के पावर 50, 2 के पावर 50। एक्सा का मतलब हो जाए 2 के पावर 60, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी आसान आया था, बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ दिया था, फिर भी बहुत सारे लोगों से क्रैक नहीं हो पाया। एकदम इजी क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, क्योंकि आप उस लेवल का भी तैयारी नहीं किए रहते हैं। कुछ ज़्यादा लेवल पे जाने के बाद भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अगर आपको एकदम अगर रटे नहीं हैं तब तो इजी इजी ही रहता है, इजी तो आराम से बन जाएगा। लेकिन अगर आपने समझा नहीं है, केवल रटा है, तो इजी भी आ जाएगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट को पहले क्लियर करके चलना होता है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ कुछ और क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सबसे पहले
137 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। देखिए 8 बिट नंबर से आपको रिप्रेजेंट करना है और बोल रहा है कि रेंज उसका क्या रहेगा, और हिंट्स के लिए आपको टू कॉम्प्लीमेंट्स दिया हुआ है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो नेगेटिव में भी जा सकता है नंबर, हालांकि टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव नंबर दिखाने का। तो ऑप्शन सही लग रहा है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आपको दिखाना है, मतलब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। तो 8 बिट की बात कर रहा है तो 2 के पावर 8 कर दीजिए। जब 2 के पावर 8 कीजिएगा, आप इसको कैलकुलेट जब कीजिएगा तो आपको आएगा ये 256। 256 नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 256 डिफरेंट नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाना है तो बीच में से आधा आधा कर दीजिए। तो -128 से +127 तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, जीरो भी होता है, तो इसी के लिए अगर जीरो को काउंट कीजिएगा तो जीरो से 127, तो ये भी कुल टोटल 128 संख्या हो ही जाता है। मेरे कहने का मतलब है आंसर सी है जो कि सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। ये है आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन और ये है आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जब हेक्साडेसिमल नंबर आपको पूरा क्लियर कर दिख रहा है, ऑक्टल में एक्स और वाई कर दिया है, मतलब कि कुछ नंबर को यहाँ से हाइड कर दिया है। बोल रहा है कि एक्स की जगह पे कौन सा डिजिट दिखेगा और वाई की जगह पे कौन सा डिजिट होगा। तो इसको पकड़ने के लिए आपके लिए आसान तरीका क्या है, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम इस टेबल का मदद लेंगे। ये जो टेबल है, थोड़ा सा इस टेबल को मैं थोड़ा सा इधर खींचने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं इस टेबल को थोड़ा सा यहाँ खींच लिया और इसे और छोटा करने की कोशिश करूँगा। चलिए छोटा कर लिया, थोड़ा सा साइड में कर लिया। हाँ अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैसे काम करना है, इसमें जो भी बीट दिख रहा है थोड़ा सा और इसको करीब लाने दीजिए और जूम करने दीजिए ताकि आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। हाँ अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 डिजिट का है, तो 1 जितने डिजिट है ना उसके इक्विवेलेंट जो बाइनरी संख्या है वो आपको दे देना है। तो 1 का इक्विवेलेंट बाइनरी संख्या क्या है, 0। थोड़ा सा मैं क्या करूँ, इसको पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, हम थोड़ा इधर से आते हैं, 0 0 0 1, ठीक है। अब 2 के लिए देखिए, 2 के लिए 0 0 1 0। अब सी के लिए देखिए, सी के लिए यहाँ है, ठीक है, 1 1 0 0। अब 9 के लिए देखिए, 9 के लिए यहाँ है 1 0 0 1, हो गया। तो इसको आपने बाइनरी में लिख दिया। अब आपको ऑक्टल में जाना है, तो ऑक्टल में जाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से 3 3 का क्या करना है आपको, बीट 3 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। 3 3 का आपको ग्रुप बना देना है। इसका भी ग्रुप बन सकता है लेकिन ये सब जीरो हो जाएगा तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब चलिए अब सबके इक्विवेलेंट लिख लीजिए। अब लिखना क्या है, पहले ऐसे ही आ जाइए, ये आपका एक है क्वेश्चन के अनुसार जो कि सही है, ये भी आपका एक है क्वेश्चन के अनुसार जो कि सही है, देख लीजिए, एक का यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार ये है एक्स, और क्वेश्चन के अनुसार ये है भी है एक जो कि सही है, और क्वेश्चन के अनुसार ये है वाई, और एक्स और वाई का ही आपको पता करना है। तो वाई का देख लीजिए क्या है, 1, तो 1 हो गया, वाई की जगह पर आ गया आपका 1, और एक्स की जगह पर देख लीजिए क्या है,
3, 3 क्या है ना वो, तो 3 आ गया, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से थोड़ा सा इसको पीछे करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, ये भी क्वेश्चन आसान है। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहाँ आपको देखने से लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपको देखने से थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन गौर कीजिए, ये लिखा हुआ है 16 के पावर 3, 16 के पावर 2, 16 के पावर 1, और इसको आप मान लीजिए 16 के पावर 0 है, क्योंकि फिर ये 1 ही हो जाता है तो इसको छोड़ दिया है। तो आपको देखने से लग रहा है 9, 7, 5, 3, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको ये डेसिमल में चेंज करने के लिए एक पूरा इक्वेशन के तौर पे लिख दिया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज करना होगा तो आपको इसी तरह से एक इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वंस इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन डेसिमल में लिखा गया है, इसका अगर बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो 1 की संख्या क्या होगी, कितने एक उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप इसका पूरा डेसिमल निकालिएगा फिर बाइनरी निकालिएगा तो और लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको हेक्साडेसिमल के तौर पे फिर वापस सजा लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। तो जो 9 है, 9 के इक्विवेलेंट डिजिट देखिए, 9 के इक्विवेलेंट डिजिट ये है, लिख लीजिए 1 0 0 1। अब 7 का देख लीजिए, 7 का ये है 0 1 1 1। अब 5 का देख लीजिए, 5 का ये है 0 1 0 1। अब 3 का देख लीजिए, 3 का ये है 0 1 1। अब 1 की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पकड़ना है। चलिए अब देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे आ गए, तो देखिए अब क्या है, बुलियन अलजेब्रा के कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूला है, वो आपको रूल्स याद है ना, तो ये सब क्वेश्चन रूल्स का ही डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया है। तो हम एक नीचे, एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए। हम्म, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, क्योंकि ये बुलियन, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये बुलियन अलजेब्रा का रूल्स है। ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं। चलिए इनको हम क्या कर दिए, साइड में रख दिए, साइड में थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं। चलिए ऊपर रखते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन अब देखिए, जो आपको 40, इसको, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको साइड कीजिए। चलिए, हाँ, तो 141 यहाँ पे अगर हम देखते हैं 141 पे, तो 141 पे देखते हैं, ये सब चीज को मिटाने दीजिए। हम्म, ठीक है, हाँ, तो ये देखिए ये है बुलियन एक्सप्रेशन, और बोल रहा है कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा इसमें होगा। तो यहाँ पे हम आपको फोकस कराते हैं, कहाँ गया ये 12 नंबर को देखिए, 12 नंबर देख लीजिए। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एक बॉक्स में मैं इसे घेर दिया। ये वाला अगर फॉर्मूला आपको याद रहता तो आप डायरेक्ट मान देते हैं ए।
तो इसी के लिए मैंने बोला था कि ये मैं जो दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें बूलियन अलजेब्रा पे मैंने बात किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है? अब नीचे जितना हम जाते हैं, सब बूलियन एक्सप्रेशन ही आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से मैं इस इमेज को खींच के नीचे लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नीचे बहुत सारा क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा पे बेस्ड। हाँ, चलिए सबसे पहले यही क्वेश्चन को देखते हैं। 142 142 जो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये हो गया आपका बूलियन एक्सप्रेशन। कह रहा है कि एज इंडिपेंडेंट ऑफ बूलियन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इसमें है जो ना भी रहे, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो वो वेरिएबल गायब हो जाएगा। मतलब कि ये एक तरह से देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो बी ही है आंसर, से तो आपको बी यहाँ लग रहा होगा, लेकिन कैसे है वो समझ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। बी, यहाँ से ए को कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी बार, जो डैश है ना इसको हम बार भी लिख सकते हैं, तो हम इसको बी बार ही कर देते हैं, ठीक है? बी बार प्लस ए, अगर हम इसको कर दे ए बार प्लस ए, और सी को भी कॉमन यहाँ से ले लें, कुछ इस तरह का हम अगर कर दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। रूल के अनुसार आइए, यहाँ पे देखिए रूल, ये 1 लिखा हुआ है, बुक में गलत दिया था ए, तो हमने उसको 1 कर दिया था, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1, तो इसके इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा और इसके इक्विवेलेंट भी 1 हो जाएगा। तो फिर देखा जाए तो ए प्लस सी, यही आपका हो जाएगा फाइनल इसका सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए बी इसमें है नहीं है, तो वही बोल रहा है कि द बुलियन एक्सप्रेशन, ये होगा बुलियन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल, कौन से वेरिएबल से ये बुलियन एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट है, तो वो हो जाएगा बी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है? ये भी क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है ये क्वेश्चन। मैं क्या करता हूँ, हाँ चलिए, अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला कैसे है, इसको समझिए ऐसे। ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये किसके बराबर है, तो आपको मैं यहाँ पे गौर कराना चाहूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव रूल पे। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ, हालांकि आपको दिख ही जाएगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, यही वाला रूल है वो, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए गौर कीजिए, ए ए प्लस बी इंटू सी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको जब आप तोड़िएगा तो सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन से ना खूब खूब पूछा, बुलियन अलजेब्रा से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ था टीआरई 2 में। लेकिन ऐसा बात नहीं है, टीआरई 3 में फिर वैसे ही पूछ देगा, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इंस्पायर होना होगा। जो भी टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, उन दोनों को खूब बढ़िया से पढ़ जाना होगा। अब जो तीसरा अपना मिक्स क्वेश्चन बनाएगा, तो जरूर उन दोनों में से एक तरह से उठाएगा। तो अगर दोनों को पढ़ लेते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी बढ़ बढ़ जाता है कि बीपीएससी टीआरई में आप क्वालिफाई कर जाए। हालांकि बीपीएससी टीआरई के लिए भी जल्द मैं मॉक टेस्ट शुरू करूंगा, और जो भी मेरा मॉक टेस्ट होता है वो एकदम उसी पैटर्न पे होता है। कोई बुक आपको नहीं मिलेगा मार्केट में जैसा मॉक टेस्ट मैं तैयार करता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। 4 बिट नंबर तो सब है ही, वो कह रहा है कौन सा नंबर है जो अपने टूज कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है, तो ये सी ही है। हालांकि सब नंबर का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा चेक करने के लिए, तो डायरेक्ट सी का ही हम निकालते हैं। 100, ये हो गया आपका नंबर, एक्चुअल नंबर, ये हो गया एक्चुअल नंबर। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो सबको 0 को 1 से और 1 को 0 से कर देना होगा, तो ये हो गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करना होगा,
तो एडिशन तो आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ये हो गया आपका टूज कम्प्लीमेंट। तो टूज कम्प्लीमेंट इसके ओरिजिनल नंबर के एकदम बराबर है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने एडिशन नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो ज़रूर आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। कौन सा प्लेलिस्ट चेक करना है? ये वाला वीडियो जिस प्लेलिस्ट में है उसी प्लेलिस्ट में आपको वो सब वीडियो मिल जाएगा। चलिए अब हम नीचे और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इन पे आते हैं। ठीक है, ये बुलियन एक्सप्रेशन मैं हर जगह लेके इसीलिए घूम रहा हूँ क्योंकि सब इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका बुलियन रूल से ही है। ये कौन सा रूल है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला रूल है, ठीक है। इसको एब्जॉर्प्शन रूल भी बोलते हैं, यही रूल है। ये वाला रूल अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। 148 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। देखिए बुलियन अलजेब्रा का रूल्स मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना नहीं पढ़ाया था। लेकिन यहीं से आपको सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन मिलने से क्या होगा कि बुलियन अलजेब्रा के रूल को कैसे सिंप्लीफिकेशन में यूज करते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग से सिंप्लीफिकेशन का मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, ठीक है। यहीं पे वो टेक्निक मैं बता देता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ साइड में एक बार और क्वेश्चन उतार देता हूँ। ए बार, जो डैश है ना उसको बार की तरह हम लिख रहे हैं, प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कहाँ से हम कॉमन ले। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका अगर प्रैक्टिस है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कॉमन लेना सही होगा, वरना ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पे फोकस करना होगा। यहाँ से आपको सी कॉमन लेना होगा। यहाँ से क्या कॉमन लेना होगा, सी। तो चलिए कॉमन लेते हैं। ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी, और कॉमन ले लिए हम सी। अब ये जो रूल है बुलियन अलजेब्रा के रूल में देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है वो रूल, ये वाला रूल है, ठीक है। इसका मतलब ए बी है, ठीक है। मतलब ये जो दो वेरिएबल है बस वही दो वेरिएबल प्लस के साथ है। तो अब इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी। तो अब हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और बाकी जो कुछ है हम उसको लिख देते हैं एज इट इज, हम इसको लिख देते हैं। हाँ, अब क्या करना होगा, अब इसको हालांकि ये बार नहीं है, आप इससे कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब इसको फिर आपस में गुना कर देना है। ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा देखना होगा कॉमन कहाँ से ले आप। तो सी हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। ए बार प्लस ए और सी आपका हो गया कॉमन, और जो भी बच रहा है हम उसको एज इट इज लिख देते हैं, बी सी हो गया। अब आपको पता है, देख लीजिए, ये आपको रूल यहाँ दिखेगा। इतना का मतलब क्या आता है, 1। तो जब 1 होगा तो सी उसी तरह से हम उसको लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आ गया ए बार बी प्लस बी सी। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब किसको, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो
यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको लिखते हैं ए, एक सेकेंड, सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी, हम ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा, वहाँ पे काम कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केवल सी, सी प्लस ए डैश बी। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और यही आपका हो गया आंसर। देख लीजिए, यही आपका हो गया आंसर। तो एफ इक्वल टू आप लिख सकते हैं इतना, ये आपका आपका हो गया आंसर। तो चलिए, हो गया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करूंगा। कुछ और क्वेश्चन है, अब उस पे आते हैं। ये वीडियो काफ़ी स्लो जा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको 2x पर देख लीजिएगा, लेकिन ये बड़ा काम का वीडियो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है 146। यहाँ पे क्वेश्चन ये काफ़ी आसान है, लेकिन देखने में लग रहा है बहुत भारी है। देखिए, आपको पता है ए पे अगर 2 बार बार चढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए, मतलब डबल नेगेशन होता है तो नेगेशन हट जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स है, एक्स है, एक्स को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, एक्स है, एक्स के ऊपर एक नेगेशन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ठीक है, तो चार है, तो इसका मतलब ये इवन संख्या जा रहा है, इवन है तो ये सब आपस में कट जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा एक्स। ठीक है, ऑड रहता तब एक बच जाता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट है यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो यूनिवर्सल गेट नैंड है। ठीक है, तो ये रहा आपका खत्म, अब क्वेश्चन की संख्या खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो भी काफ़ी यूजफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, जितने भी इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो हैं, सब काफ़ी यूजफुल है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, और बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2, इनका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ मॉक टेस्ट होंगे जो काफ़ी यूजफुल है, और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, वो भी काफ़ी यूजफुल है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।